अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसी सूरह की तलाश में हैं जो आपकी मुश्किलें आसान कर दे, जिसे पढ़कर अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून और आपकी ज़िंदगी को बरकतों से भर दे? तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सूरह अन-नहल के बारे में। ये सूरह सिर्फ एक सूरह नहीं है, बल्कि ये रहमत, हिकमत और हिदायत का खजाना है। अगर आप इसी ईमान से, पूरी ईमानदारी से और यकीन से पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक ऐसा वजीफा जो आपकी किस्मत बदल सकता है। सूरह नहल कुरान की 16वीं सूरह है। ये मक्की सूरह है, मक्का में नाजिल हुई, जिसमें 128 आयतें हैं। इसे सूरह अन-नहल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें शहद की मक्खी नहल का जिक्र किया गया है। ये सूरह इंसान को अल्लाह की नेमतों, रहमतों और बरकतों की याद दिलाती है। इसमें अल्लाह की 50 नेमतों का जिक्र है, जैसे कि पानी, दूध, शहद, हवा, जमीन की पैदावार, इंसानी सोच, जुबान और रहमतें। सूरह नहल पढ़ने की कई फजीलतें हैं। नंबर 1, रिस्क में बरकत होती है। जो रोज इस सूरह को पढ़ता है, उसका रिस्क कभी तंग नहीं होता, उसके रिस्क में खूब बरकत होती है। नंबर 2, बीमारियों से शिफा मिलती है। इसमें शहद का जिक्र है और शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है। फीहिन शिफाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। नंबर 3, सब्र और शुक्र की ताकीद की गई है। जो इंसान अल्लाह की नेमतों को पहचाने और उस पर शुक्र करे, उसके लिए अल्लाह ताला ने इस सूरह में खास रहमत का वादा किया है। नंबर 4, अल्लाह ने इसमें हिफाजत का जरिया बनाया है। इस सूरह को हिफाजत का जरिया करार दिया है। इसे पढ़ने से अल्लाह हर बला से हिफाजत करता है, चाहे वो जिन्नात हो या इंसान। नंबर 5, नफ्स को ताजगी मिलती है। जब इंसान खुद को खोया हुआ महसूस करे, अकेला महसूस करे, तो सूरह अन-नहल उसे फिर से अल्लाह से जोड़ती है। मेरी हर वीडियो में मैं आपको एक दिल छू लेने वाली कहानी जरूर सुनाती हूँ, जिससे आपको बहुत सी मोटिवेशन मिलता है। एक भाई थे जो बेरोजगार थे, दर दर भटक चुके थे। रोजाना नमाज के बाद एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने ये सूरह सुनी और फिर उन्होंने एक आदत बना ली, हर रोज सूरह अन-नहल पढ़ना शुरू किया। 21 दिन नहीं गुजरे थे कि अल्लाह ने एक ऐसा रास्ता खोला जहां से उन्हें नौकरी भी मिली और बरकत भी, और आज वो सिर्फ खुद कमाते हैं बल्कि दूसरों को भी देते हैं। ये सूरह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अपनाने के लिए भी है। कुरान में हर नेमत है, हर तरह की बरकत है, बस उसे पढ़िए और उसे फैज़ हासिल कीजिए। अगर आपकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, आप मुश्किल में हो, तो ये एक वजीफा बहुत ही बाबरकत है। इस वजीफे को जरूर करें। इसे करने का तरीका बहुत आसान है, सुनिए। फजर या ईशा के बाद सबसे पहले अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 1 मरतबा या 3 बार सूरह अन-नहल की तिलावत करें। फिर अल्लाह से दिल से दुआएं करें, यकीन के साथ दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी, आपकी हाजत भी पूरी होगी और आपकी परेशानियां दूर होगी। इस वजीफे को 7 दिन तक करें, इंशाअल्लाह कोई भी जायज हाजत पूरी होगी। शर्त सिर्फ यही है कि आप यकीन रखें, सब्र करें और अल्लाह से दुआ करते रहें। इस सूरह को रोजाना पढ़े, चाहे एक रुकू ही पढ़ लें। इस सूरह में दिए गई कई नेमतों को नोट करें और हर नेमत का शुक्र अदा करें। हफ्ते में कम से कम एक बार इस सूरह को तिलावत जरूर करें और परिवार के साथ करें, उन्हें भी सुनाएं। बच्चों को सेहत, शुक्र, सब्र जैसी चीजों का मतलब इसी सूरह में सिखा दिया गया है, तो आप उन्हें जरूर सिखाएं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आपने आज सूरह अन-नहल की हकीकत को जाना है, तो इसे दिल में जरूर उतारें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। या अल्लाह मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, जानेंगे नई सूरह के बारे में, उसकी फजीलत के बारे में। सूरह नंबर 17, बनी इसराइल की सूरह बनी इसराइल। इसकी करामत जानेंगे, इसकी फजीलतों के बारे में जानेंगे, जो आपके दिल को रोशन करेगी और दुआओं को असर देगी और आपकी तमाम दुआएं कबूल होगी। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं को दुगनी कर देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तब तक सूरह अन-नहल को अपने दिल का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि जो अल्लाह की नेमतों को पहचानता है वही असली मोमिन होता है।